ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਵੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ तेरा बेड़ा गर्क सानू भी मारो। सियालकोट का वाइस प्रेसिडेंट तहसील सियालकोट का, ठीक है। ये आज रिएक्शन है। हमें ये भी पता है कि खान साहब नहीं आए, वो जख्मी हैं। ये सब लोग जो आए हैं मैं पोते साथ लेके आया हूँ, पोतों के साथ है। पोते साथ आए हैं और उनको ये बताने के लिए लाया हूँ कि आइंदा आप बीमार है इस मुल्क के। हम तो हमारे टाइम तो गुलामी में गुजर गया, आपको गुलामी से छुड़वा के जाएंगे। मेरे वाले साहब जेल काट के आए इंडिया की, कायदे साहब ने उनको लकब में जायद कर दिया था। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने नाम के साथ मुजाहिद ही रखा है, उन्होंने अपनी कास्ट लिखी नहीं, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं है जो हमारे वाले साहब थे। लेकिन मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आप अपने पोतों के साथ आए हैं, आपको पता है लास्ट टाइम भी फायरिंग हुई और एक मौजम शहीद हो गया, इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ, इमरान खान जख्मी हो गए, तो आपको फिक्र नहीं है कि खुदा ना सा फिर अगर ऐसा वाक़या हम आए इसीलिए कि बताएं, हमें गोलियां मारे ना अपने पोतों के साथ। ये मेरा भतीजा है, बराबर बेग मेरा भतीजा है, ये सब मेरे बच्चे हैं। हम आए इसलिए कि मारो गोलियां, जितनी ताकत आओ। हम आएंगे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इनके बाप का नहीं, हमारा इस्लामाबाद है। हमारे बुजुर्गों ने खून दिया हुआ है इस जमीन के लिए। एक कायदे आज़म साहब के बाद बंदा आया जिसको चूज़ किया हमने, और इंशाल्लाह वो हमारा फ़ख्र है, हम उस पर फ़ख्र करते हैं। हमारे सारे ये जंक्शन है, ये अल्लाह ताला ने 34 साल 35 साल 10 साल 15 साल के जो ये सब इमरान खान के साथ है। और अरशद शरीफ की वालदा को मैं सलाम करता हूँ, जिसने 2 बेटे, पहले खामन और बेटा और तीसरा बेटा भी कुर्बान कर दिया। फिर खान साहब को वो कह रही है कि मैं खान साहब इस्लामाबाद जब आएंगे मैं आपके साथ होंगी। मैं सलाम करता हूँ उसकी माँ को। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप इस एज में आके यहाँ खड़े हैं इमरान खान के लिए? मैं जनाब अली इमरान खान वास्ते स्पेन तो आया, माशाअल्लाह मैं स्पेन तो आया, मैड्रिड तो मैं ओदे वास्ते आया अल्लाह दे हुक्म दे नाल। ओदे वास्ते जान कुर्बान है। ओ इमरान पाकिस्तान दी जान है, ओ पाकिस्तान दी शान है, ओ पूरी दुनिया दी पहचान है। ओदे उत्ते साडी जावे जान कुर्बान है। ओ राणा सनाउल्ला बड़ा वड्डा शैतान है। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ गर्क सानू भी मारो। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਹੌਸਲਾ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੇਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਘੰਟੇ ਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰੌਨ ने चलाइया ने। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ मूसा इंशाअल्लाह इमरान खड़ा है। ये कहना चाहेंगे, एक दफ़ा फिर लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो गया है, वज़ीराबाद के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को डराने की कोशिश की गई कि ये लोग बाहर ना निकलें, क्या जोशो जज्बा? मेरा नाम मुबारक आफ्ताब गिल है और हम लाहौर से आए हैं और हमारा पूरा काफ़िला लाहौर से आया है। और वज़ीराबाद में जो लास्ट टाइम साना हुआ हम यहाँ मौजूद थे, और ये खान साहब को मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी है, और ये ज़िंदगी में उनके लिए नहीं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की कौम के लिए एक नई ज़िंदगी। अगर आज पाकिस्तान की कौम ये ऐसा लीडर खो देती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बदनसीबी का दौर गुजरेगा। और जिस तरह मैं समझता हूँ कि जिस तरह बनी इसराइल से मूसा ने कौम को निकाला, और आज ये गुलामी से अगर इमरान खान ही है जो पाकिस्तान को गुलामी से निकाल सके, उसके अलावा मैं समझता नहीं कि कोई दूसरा लीडर इस पाकिस्तान को गुलामी से निकाल सके।
और इस मुआशी बुरा हालात से बचा सकें। हौसले पस्त तो नहीं हुए? मैं समझता हूँ हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि हौसले अब अल्लाह ताला की साथ ताकत के साथ मिलकर जवान हो गए हैं। यहाँ बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, औरतें और हर वो जो बाशऊर शख्स है और जो वो समझता है कि मेरे आने वाली नस्ल में पाकिस्तान बनाने में तो नहीं, पाकिस्तान बचाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए जी, ये जो अमरीकी रजीम चेंज के मुताबिक खान साहब पर हमला किया गया है, हम लोग ना इनसे डरने वाले हैं और ना झुकने वाले हैं। हम अपने लीडर की कॉल पर पहले भी लब्बैक कहा था और जब तक खान साहब हमें कॉल देंगे हम उसके शाना बिशाना उसके पीछे पीछे चलेंगे। नहीं, क्या समझते हैं लोगों को डराने की कोशिश की गई कि हौसले पस्त हो जाएं? हौसले ये इन चोरों के, लुटेरों के पस्त होते हैं। हम नौजवान पाकिस्तान के लिए निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में तारीखी तब्दीली लाकर इमरान खान का साथ देंगे और पसे कुव्वत जो पर्दा जो कुव्वतें हैं उनको शिकस्त देंगे। क्या समझ रहे हैं, इस्लामाबाद जाने के लिए कौन तैयार है? इंशाल्लाह आप देखें जी, पहले से डबल लोग आए हुए हैं और इससे भी ज़्यादा तादाद में लोग पिंडी पहुंचेंगे। और खान साहब वज़ीराबाद वही जगह से आगाज़ हो रहा है जहाँ साहब खान साहब को फायरिंग लगी थी और आप आवाम का जोश व जज्बा देख सकते हैं, पहले से भी ज़्यादा है। ये इंपोर्टेड हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, जैसा कि आपने देखा इन्होंने अरशद शरीफ के साथ कितना जुल्म किया है। ये सिर्फ आवाम को डराना और धमकाना चाह रही है और इनका खान साहब का सबसे पहले यही इरादा है कि इनको करप्शन नहीं करने देनी और ये करप्शन के लिए खान साहब को साइड पे हटा रहे हैं कि हमने करप्शन करनी है, लेकिन खान साहब बिल्कुल करप्शन के हक में नहीं। और अब आपने जैसे अरशद शरीफ साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, उन पे तशद्दुद किया गया किस हद तक, बहुत अफसोसनाक है। आज समस्वाती के साथ इन्होंने क्या किया, लेकिन खान साहब का जज्बा, जोश फिर उसी तरीके से है। खान साहब फायर लगने से कमज़ोर नहीं हुए, शेर जख्मी होकर दोबारा ताकत के साथ उभरा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, एक दफ़ा फिर लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो गया है, वज़ीराबाद के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को डराने की कोशिश की गई कि ये लोग बाहर ना निकलें, क्या जोशो जज्बा? मेरा नाम मुबारक आफ्ताब गिल है और हम लाहौर से आए हैं और हमारा पूरा काफ़िला लाहौर से आया है और वज़ीराबाद में जो लास्ट टाइम साना हुआ हम यहाँ मौजूद थे और ये खान साहब को मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी है और ये ज़िंदगी में उनके लिए नहीं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की कौम के लिए एक नई ज़िंदगी। अगर आज पाकिस्तान की कौम ये ऐसा लीडर खो देती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बदनसीबी का दौर गुजरेगा। और जिस तरह मैं समझता हूँ कि जिस तरह बनी इसराइल से मूसा ने कौम को निकाला और आज ये गुलामी से अगर इमरान खान ही है जो पाकिस्तान को गुलामी से निकाल सके, उसके अलावा मैं समझता नहीं कि कोई दूसरा लीडर इस पाकिस्तान को गुलामी से निकाल सके और इस मुआशी बुरा हालात से बचा सके। हौसले पस्त तो नहीं हुए? मैं समझता हूँ हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि हौसले अब अल्लाह ताला की साथ ताकत के साथ मिलकर जवान हो गए हैं। यहाँ बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, औरतें और हर वो जो बाशऊर शख्स है और जो वो समझता है कि मेरे आने वाली नस्ल में पाकिस्तान बनाने में तो नहीं, पाकिस्तान बचाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं।